वासिफ भाई, प्रोग्राम के शुरू में हम मज़ाहिया बातें तो करते रहते हैं, लेकिन आज इंडिया वालों के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ सीरियस। फिजाओं से आओगे तो हवा में उड़ा दिए जाओगे, समंदर के पानियों से आओगे तो डबो दिए जाओगे, जमीनी रास्तों से आओगे तो दफना दिए जाओगे। इसी बात पे मैं भी एक शेर सुनाना चाहता हूँ। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। वाह! लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, मॉडल मोहतरमा निशा सुल्तान। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान अमेरिकन पाकिस्तानी हु इज ऑल्सो राइटर एंड एन एक्टर, और अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म भी पाकिस्तान में रिलीज हुई अमेरिकनिश, मोहतरमा आयजा फातिमा। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह। बड़े बड़े आला लोग आज तो तशरीफ लाए हैं। एक शेर में लाया है जी आपके लिए। हर पल ध्यान में बसने वाले लोग फसाने हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं, सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है, मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं। हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा, ईमान चाहे सदमे हजार आ जाएं। ओ माय, आदमी फिर कभी नहीं उठता जब गिराने पे यार आ जाएं। जी निशा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? हाँ, देखा हुआ है। यू हैव अ स्लाइट आइडिया। आयजा, आपने देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है। ओके, एंड अमेरिका में भी आपने हमारा शो ही देखा? पाकिस्तान में आके देखा आपका ये शो। शुक्र आपने अच्छा किया, वरना मेरा बड़ा दिल खराब होता है एकदम। दिल रखने के लिए जबरदस्त। सो यू हैव एन आइडिया। मुझे बताएं कि एक तो ये कि आप नेटबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुकी हुई है पाकिस्तान की, माशाल्लाह। ये नेटबॉल खेलने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? नेटबॉल खेलने के लिए हाइट की जरूरत नहीं है, अगर आपकी है। नहीं, मैं शूटर के लिए जरूरी है आपकी हाइट थोड़ी सी होनी चाहिए। हाँ। उसके अलावा नहीं चाहिए हाइट। मगर वैसे जनरली होता है कि लोग यूजुअली शूटर ही बनना चाहते हैं पाकिस्तानी मेंटालिटी को रखते हुए। नहीं, असल में वो मैच का सारा प्रेशर शूटर्स पे होता है, तो हाँ, हमें तो प्रेशर लेने की आदत है। करते हैं सेंटर खेले या विंग अटैक वगैरह। वो तो इजी जॉब है ना, हमें वो टेंशन वाली बताएं जिसके अंदर हमें टेंशन हो, हम निक ऑफ टाइम के अंदर हमने करना हो। तो ये आपको हमेशा से शौक था निशा, और वाज इट अ लेट डेवलपमेंट? हमेशा से तो नहीं, जैसे मैं हुंजा से हूँ। जी बिल्कुल। इंटर वहाँ से करके आई थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए आई थी, उसके बाद फिर मुझे नेटबॉल का पता चला। अच्छा, तो ये यहाँ पे आके डिस्कवर किया आपने? यस। लेकिन आपको कभी किसी ने कहा कि आप दुनिया की जितनी भी लड़कियां सबसे प्यारी हैं? आई एम श्योर उनकी खामोशी ने बता दिया कि हाँ, उन्होंने सुना हुआ है पहले भी। कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने, क्या आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा? अच्छा, उसके अंदर आपका कोई मसला नहीं, वो इस मुंह का मसला है कि वहां से जब आया जुमला तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट ना लग सका, आपको लगा कि शायद कोई कॉमेडी कर रहे हैं। मुंह का मसला ताड़े मुंह वाला देख के ते क्रीमा बड़ी है ना। हाँ बिल्कुल, मगर नहीं। अच्छा, वैसे उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा। चले, एक चीज तो पता चल गई कि हुंजा और कराची में ये चीज आपकी जो कॉम्प्लीमेंट नहीं साउंड करती। ये मैनहट्टन वालों को लग रही है कॉम्प्लीमेंट, ये वो उनको भी नहीं लगी। आई थिंक ज्यादा बेहतर कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप दुनिया की सब लड़कियों में सबसे ज्यादा ज़हीन है वो, क्योंकि खूबसूरती की बात तो बस बोरिंग सी बात है। आई थिंक, मेरा ये ख्याल है। ज़हीन तो मैं भी हूँ, खूबसूरती मुझे अच्छी लगती है। नहीं, वो ज्यादा ज़हीन है, मे बी आपसे भी हो सकता है। मगर आपने भी एक फिल्म बनाई अमेरिकनिश, एंड यू रोट दैट एज वेल। तो ये आपको ख्याल कैसे आया कि यही आइडिया के ऊपर मैंने बनानी है? अमेरिकनिश एक्चुअली एक मैंने प्ले लिखा था उससे पहले, वन वुमन शो है, उसमें 6 फीमेल किरदार हैं, जैसे एक 65 साल की औरत है और उससे लेके 6 साल की बच्ची। फिर उसमें से हमने 4 कैरेक्टर उठाए, 3 जो थोड़ी यंग लड़की हैं और एक उनकी माँ। उन कैरेक्टर्स को लेके ये फिल्म बनाई, और वो सब कैरेक्टर्स जो थे वो एक्चुअल औरतों पे लिखे गए थे, मोनोलॉग्स थे। जिसकी फिर हमने फीचर फिल्म बनाई। And these are American Pakistani women living in? जी, लिविंग इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, उस एरिया में। जब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करती हैं तो आपकी पाकिस्तानी आइडेंटिटी कितना रोल प्ले करती है?
या नेचुरली आ जाती है उसमें? I mean, it's all part of who I am, right? तो जो मैं जो हूँ वो हूँ तो फिर जी ऐसे ही बस नेचुरली आ जाती है। कहीं ना कहीं तो होती है। ऑफ कोर्स स्टोरी जिस तरह आपने ये वाली बनाई, इसके अंदर इट हेल्प यू बिकॉज ऑफ योर ऑब्जर्वेशन एंड बीइंग अराउंड द अमेरिकन पाकिस्तानीज। जी जबरदस्त। निशा, मुझे ये बताइए कि आप अभी भी खेलती हैं नेटबॉल? जी, मैं पाकिस्तान वापडा के लिए खेलती हूँ। अभी भी खेल रही हैं आप? जबरदस्त। और ये कितना टाइम आप प्रैक्टिस करती हैं डेली? असल में अभी मेरा कैंप लगा हुआ था। कैंप अगर लगता है तो डेली प्रैक्टिस होती है, सुबह शाम। वैसे ही यूजुअली मैं वीक में 2 दफ़ा। वीक में 2 दफ़ा। और आप वैसे साइकोलॉजी पढ़ रही हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग? साइकोलॉजी माइनर सब्जेक्ट था मेरा। अभी मैंने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स किया। ठीक है। आयजा जी, वैसे भी बताएं कि आप पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में भी देखती हैं वहाँ पे या नहीं? कुछ देखे हुए हैं जो पाकिस्तान में बनी हैं चीज़ें, या हाँ डेफिनेटली। डू यू वॉच पाकिस्तानी फिल्म्स? देखिए, पाकिस्तानी फिल्में मैंने देखी हुई हैं जो यहाँ पे चली नहीं, आप लोगों को नाम ही नहीं पता होंगे, जो काफ़ी बाहर मुल्कों में रिनाउंड हुई हैं, टू बी ऑनेस्ट, जो यहाँ पे चली नहीं थिएटर्स में। एंड अदरवाइज कोई प्लेस वगैरह आपके कोई फेवरेट वगैरह नहीं है? नहीं, ड्रामे अब नहीं देखती, बचपन में देखे हुए हैं। बचपन में तो हम जी, जब अम्मी अब्बू देखते थे हम लोग भी देखते थे, मगर नहीं अब नहीं। मैंने ओके, आप भी न्यूयॉर्क जा रहे थे समर्स के अंदर, तो आपको चाहिए आप उनसे पूछे, वो तो रहती न्यूयॉर्क में है। हाँ, वैसे कब जाना चाहिए? समर में ज़्यादा गर्मी होती है मेरे ख्याल में, फॉल स्प्रिंग। नहीं, सर्दियों में मैं जाके देख लिया ना मैंने। हाँ, सिर्फ मगर मैं ही कल्ला फिर रहा सी जी, कोई नहीं, सारे गोरे भी इंजन, मैं कल्ला सिर्फ वीडियो के चक्कर च फिर रहा। अमेरिका तो आके बंदा मैं सिर्फ खुश होंदा, ताड़े भरा नूं नमूनिया हो गया। Where else could he go in New York when he goes there? आप सेंट्रल पार्क गए? हाँ, गया था। अच्छा, ठीक है। उधर मुझे जाने नहीं दिया किसी ने, पर मैं गया था। तो घोड़ों को भी जाने देते हैं, आपको क्यों नहीं जाने दिया? मैंने खोता सा मेरे से। हमने नहीं कहा, आपने खुद ही ये बात कही। जी जी, नहीं मुझे पता है, मैंने नहीं कहा। तो सेंट्रल पार्क हो गया एक, तो ठीक है। और कोई? ठीक है, उसके बहुत सारी जगह हैं, आप क्वींस में जाएं, ब्रुकलिन में जाएं, वहाँ पे बहुत सारे जैसे देसी जगह भी हैं जहाँ पे मजे मजे के खाने मिलते हैं। खाने तो बहुत खाए, उसे खाना ही तो खवांदे ने। हाँ, खाना वो तो लाहौर में क्या होता है? वो तो जो भी है, सालगिरह होवे, हकीका होवे, मेला होवे, रोटी खा लो। अच्छा, रोटी खा लो जी, पर रोटी उसे बहुत खवांदे तो हॉस्पिटैलिटी तो आपको पता है ना फिर हमारी। आजकल बहुत सारे लोग वर्कआउट कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर भी उसमें काफी लोग गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। तो एज अ स्पोर्ट्स वुमेन आप क्या सजेस्ट करेंगी कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं? आई गेस सबसे पहले ट्रेनर रखना चाहिए, जैसे उनको गाइडेंस मिले, आइडिया हो, उसके बाद खुद स्टार्ट करें। मोस्टली लोग मैंने देखा है बस जिम जाते हैं और अपनी तरफ से वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको जो चाहिए, उनको कुछ लोगों को पतला होना होता है, कुछ लोगों को मोटा होना होता है, और कुछ लोगों को मसल गेन करना होता है। सो कोच ज़्यादा बेहतर है, कोच की गाइडेंस के मुताबिक करें। मगर वैसे मुझे बताएं, आपने कहा कि आपको ये ख्याल जो था नेटबॉल का कराची आके आया, व्हेन यू वर स्टडीइंग, आप आई थी, तो ये मॉडलिंग भी आपको उसी वक्त ख्याल आया? मॉडलिंग मेरी बहन को शौक था कि वो मुझे देखे टीवी पे। बहन को शौक था कि आपको देखे? यस। ये इंटरेस्टिंग है कि उनको खुद को उनको देखें। अच्छा, यस। तो या उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कर सकती हूँ या मैं आगे। अच्छा, ये आपको ना नेटबॉल का पता था कि आप कर सकती हैं, आपको ना इसका पता था आप कर सकती हैं, तो आपको वैसे क्या जहन में था? मुझे ये था, मुझे बस यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, कराची, और यूनिवर्सिटी पढ़नी है। और यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना है? साइकोलॉजी था, लेकिन साइकोलॉजी था। यस। कराची आके फिर मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, मैं स्पोर्ट्स की तरफ आई, फिर मुझे लगा कि मुझे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। वैसे मैंने काफी सुना साइकोलॉजी, ये मसलन मुझे बता दें थोड़ा सा ताकि मुझे अवेयरनेस हो। वो तो आपको काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। और अगर बंदा पढ़ लेता तो क्या फिर क्या है? आपने अगर पढ़ ली साइकोलॉजी तो उससे आपको नहीं, हमें कुछ होगा। साइकोलॉजी वो ज़हन बंदा पढ़ लेता है फिर, या ज़हन नहीं पढ़ लेता, कुछ ज़हनी स्टडीज होती हैं उसके बारे में, ज़हनी इल्म के बारे में। तो आपने पढ़ा है साइकोलॉजी? पढ़ा है ना आपने? थोड़ा बहुत। अब आपको लग रहा होगा साइकोलॉजी पढ़ के लोग साइको हो जाते हैं। नहीं, आप बिल्कुल इसको उल्टा लग रहा है। आप तो माशाल्लाह है इतनी प्यारी। अच्छा, अब जब आपने ये गेम शुरू की तो घर वालों ने रोका कि नहीं रोका? नहीं, घर वालों ने नहीं रोका, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँची। फुल फैमिली की उनको बैकिंग थी, इसलिए वो परस्यू कर पाई हैं अपने इस चीज़ को। और देखें, वो माशाल्लाह नेटबॉल टीम, पाकिस्तान की नेशनल टीम ही कैप्टन बन गई हैं, तो आपको इससे पता चलता है कि अगर फैमिली की सपोर्ट हो तो कितनी इंकरेजमेंट होती है। मगर मुझे एक बात बताएं, गिलगित से कराची शिफ्ट हुई तो आपके लिए तो एक बहुत मेजर लैंडस्केप चेंज नहीं हुआ होगा? मिस करती थी कि आप पहाड़ी ढूंढ रही हैं और सिर्फ कटी पहाड़ी मिल रही है आपको कराची में, और कोई पहाड़ी नहीं है वहाँ पे? यस, मिस करती थी, लेकिन सिचुएशन इस तरीके की थी, मुझे मेरी बहन ने बिजी रखा हुआ था फुल टाइम। सुबह से शाम, मैं सुबह 6 बजे घर से निकलती थी और 10 बजे मैं घर आती थी।